स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और साथ ही धार्मिक माहौल तीनों के केंद्र में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इस बार यूपी में सड़क पर नमाज पर पूरी तरह रोक रहेगी? क्या मुख्यमंत्री का सख्त संदेश जमीन पर उसी सख्ती के साथ लागू होता दिखाई देगा, या फिर हर साल की तरह व्यवस्थाओं और हकीकत के बीच बड़ा फर्क नजर आएगा? समझिए इस रिपोर्ट में। बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में नमाज को लेकर सियासत और प्रशासन दोनों हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती और मस्जिदों में जगह नहीं है। ये तर्क अब स्वीकार नहीं होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बकरीद पर सीएम योगी का ये सख्त संदेश जमीन पर पूरी तरह लागू होता दिखाई देगा? क्या प्रशासन इस बार सड़क पर नमाज को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा, या फिर हर साल की तरह कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं अलग तस्वीर पेश करेंगी? दरअसल बकरीद सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सामूहिक नमाज का भी अवसर होता है। ऐसे में कई शहरों में ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर भीड़ बढ़ना आम बात रही है, लेकिन इस बार सरकार पहले से ही सख्त संदेश दे चुकी है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैयारी की जा रही है ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति न बने। बीजेपी का कहना है कि कानून और व्यवस्था से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सड़कें आम लोगों की आवाजाही के लिए है और किसी भी धर्म को नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। देखिए, नमाज इबादत होती है, ईदगाहों में, मस्जिदों में ईद की नमाज होती है। रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे राहगीर को, पड़ोसी को, रहने वालों को आने जाने में वो मतलब प्रॉब्लम आए। इस्लाम संवाद का रिलीजन है और नमाज से वैसे भी किसी को तकलीफ हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सरकार सिर्फ नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहती है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि त्योहार से ठीक पहले ऐसे बयान माहौल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश है। भारत विविधताओं का देश है और त्योहार यहाँ की बहुत खूबसूरती रही है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, चाहे होली हो, ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो,
और ये केवल मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारे तक ही सीमित नहीं होती है। लोगों में उल्लास और उमंग होता है। और ये हम कह सकते हैं कि जब भी कोई, अगर हम इसकी बात करें, होली की बात करें, वो भी हम बाहर मनाते हैं, या फिर दशहरे की बात करें, वो भी हम दुर्गा जी की प्रतिमा बाहर स्थापित करके सब जगह हम लोग वो एक मेला का स्वरूप, रामनवमी की हम बात करें तो सीएम योगी हर चीजों पे, मैं समझता हूं भारत में जो इसकी जो विविधता वाला देश है उसमें कहीं ना कहीं एक धर्म का, वो जिसे कहा जाए धर्म का एंगल लेके वो पोलराइज करने का हमें प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष रूप से प्रताड़ित करने का वो प्रयास करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने ईद के वक्त नमाज की उन्होंने बातें की कि बाहर वो नहीं कर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ उनका एकांगी सोच है, संकीर्ण सोच है। और त्योहार की मैं समझता हूं त्योहार के प्रति जो सद्भावना आनी चाहिए, जो भाईचारा दिखनी चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो संविधान की शपथ लेते हैं उस पद पे रह के इस प्रकार का वक्तव्य देना मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। अब असली परीक्षा सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि उसके अमल की है। क्या यूपी के हर जिले में प्रशासन एक जैसा रुख अपनाएगा? क्या नियम सभी धार्मिक आयोजनों पर समान रूप से लागू होंगे? और अगर सड़क पर नमाज रोकने की कोशिश होती है तो उसका सामाजिक और राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, त्योहार और कानून व्यवस्था हमेशा बेहद संवेदनशील मुद्दे रहे हैं और बकरीद से पहले आया ये बयान अब सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में पहुंच चुका है। तो आज की सबसे बड़ी बहस में सवाल सीधे होंगे, क्या बकरीद पर सीएम योगी का आदेश पूरी तरह जमीन पर दिखेगा? क्या यूपी में नमाज को लेकर नई शक्ति का दौर शुरू हो चुका है? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और चुनावी संदेश भी छिपा है? और सबसे अहम सवाल, क्या शक्ति से व्यवस्था मजबूत होगी या फिर इसमें नई राजनीतिक बहस और बढ़ेगी? क्योंकि मामला सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि कानून, राजनीति, प्रशासन और संदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश